नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। कोटिया बचाओ अभियान के अंतर्गत ओडिया बुद्धिजीवियों का कोटिया चलो देवमाली चलो बैठक आज कोटिया बचाओ देवमाली बचाओ अभियान के तहत अभिव्यक्त कोरापुट जिले के साथ साथ संपूर्ण ओडिशा की कोने कोने में बुद्धिजीवियों को लेकर सम्मिलनी देवमाली ने अनुष्ठित हो गई और सर्वप्रथम देवमाली पर्वतमाला को सभी ओडिया बुद्धिजीवियों ने घूम घूम कर अपना क्षेत्रफल तथा प्राकृतिक दृश्य का आनंद उठाया। इसके बाद सभी ओडिया देवमाली विवादित स्थल के लिए रवाना हुए। किस प्रकार कोटिया और देवमाली धीरे धीरे ओडिशा के हाथ से निकलता हुआ जा रहा है, आंध्र प्रदेश के हाथ में उसका भी मुआयना बुद्धिजीवियों ने किया है। देवमाली पर्वतमाला कोरापुट का टूरिस्ट सेंटर बन गया, जिससे कि रोजाना 100 टूरिस्ट यहाँ पे घूमने और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए आते हैं। उड़ीसा सरकार को अच्छी खासी आमदनी हो जाती है, लेकिन वर्तमान उड़ीसा के राजस्व मंत्री कहते हैं कि देवमाली पर्वत ना उड़ीसा के राजस्व में कोई मैप है और ना हमारे उड़ीसा में पड़ता है। लेकिन ओडिशा के जाने माने चेहरे दंडकारण्य पर्वतमाला विकास परिषद की फाउंडर तथा केंद्र सभापति पूर्व मिनिस्टर एमएलए एमपी जय श्री राम पांगी जी कहते हैं कि कोटिया में मेरा जन्म हुआ और तकरीबन 35 सालों से राजनीति कर रहा हूं। जानता हूं, शुरू से कोटिया और देवमाली पर्वतमाला हमारे उड़ीसा राज्य का एक अंग है। अब राजस्व मंत्री को शायद इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। इस प्रकार पूर्व कलेक्टर गदाधर पड़ीरा कहते हैं कि कोटिया और देवमाली हमारे उड़ीसा की अंग है। राजस्व मंत्री को इस प्रकार गलत जानकारी देना बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर जान लें कि कोटिया एवं देवमाली है तो अगर किस प्रदेश के अंतर्गत इस प्रकार गलत बयान देने की वजह से आज कोटिया को विवादित का नाम दिया गया। आगे चल के आंधी कोटिया पे अपना हक जमाएगा और सभी ने देवमाली और कोटिया के पक्ष में अपना मत रखते हुए कहा कि जल्द ही राज्य और केंद्र सरकार देवमाली और कोटिया सीमा विवाद को आंधी के साथ बातचीत के जरिए समाधान कर देंगे। उड़ीसा कोरापुट जिला देवमाली पर्वतमाला से ओडिशा हेड गोविंद मंडल की रिपोर्ट। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं गोविंद मंडल, उड़ीसा हेड। इस समय हम पहुंचे हैं कि कोरापुट जिला के देवमाली पर्वत पर। देवमाली पर्वत बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट सेंटर है। तो यहाँ पे जो टूरिस्ट सेंटर का रास्ता करने के लिए जो यहाँ पहला कदम रखी थी, जो जयराम पांगी जी यहाँ के सांसद थे और मंत्री भी थे, मंत्री रह चुके और विधायक भी थे। उनके समय में काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही थी कि ये रास्ता बनाने के लिए कई विरोधी नेता जो इनको जो विरोध कर रहे थे इस वजह से कि ये पर्वत जो ये देवमाली पर्वत के लिए रास्ता तैयार करने की वजह से कि इनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगी थी कि कहीं ऐसा ना हो पांगी जी ये जो पहाड़ जो खनिज से भरा हुआ है या और जो टूरिस्ट सेंटर है इसको बेच के खा ना जाए। तो यहाँ पे मौजूद है कि दंडकारण्य पर्वतमाला विकास परिषद के केंद्र जो प्रेसिडेंट डीबीवीपी के प्रेसिडेंट एवं फाउंडर जयराम पांगी जी, आइए उनसे रूबरू होते हैं। सर ज़रा बताइएगा, आज यहाँ पे एक बुद्धिजीवी सम्मेलन संपूर्ण उड़ीसा के जो बुद्धिजीवी है, तो उन बुद्धिजीवी को लेके जो कोटिया बचाओ देवमाली बचाओ अभियान के तहत आज यहाँ पे जो बहुत संख्या में देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे जो पहुँचे थे बुद्धिजीवी, तो इसके अवध में आप क्या कहेंगे? आज आमर कोटिया बंचाओ संगठन तरफ निमंत्रण करा जाइछि। कोटिया चलो देवमाली चलो से जो बंधु मैंने आसते समस्त को स्वागत करुँची। जड़े ग्रामवासी हिसाब से जेहेतु कि मो निज गाँ पहाड़ हो देवमाली जहाँकि ओडिशार उच्चतम पर्वत, जहाँकि आम ये टूरिज्म बहुत सुविधा करा जाय पारिबो। एइथिपाई मु जो विधायक थी ये रास्ताटा को मु प्रथमे बनई सेतेबेले मते विरोध करते जे पहाड़ रे बक्साइट रही खनि खदान रही आपको कंपानी को बिकी देवाई जयराम पांगी रास्ता करचंती बोली अनेक अपप्रचार होता। किंतु मोर भविष्य चिंता थिला गोटे इको टूरिज्म करवा। माननीय मुख्यमंत्री 2006 मसीह एठार आनी इको टूरिज्म शुभ मान भित्तिप्रस्तर स्थापन करा जाइछि एवं से दिन ठार आम चेष्टा करूँ जमी इको टूरिज्म हम सारा निज राज्यर बाहर राज्यर अन्य देशर आसी बुली पारे टूरिज्म आसी पारे
पर्यटक मैंने आसीपारे से सुविधा करने सरकार पाखे आज पर्यटन दाबी कर चलीचु एवं राज्य सरकार को धन्यवाद देवी जे 16 कोटी टंका बर्तमान सुधा देती जहाँकि बर्तमान काम आरंभ चली जे आगामी भविष्य में देवमाली निश्चित भाव में गोटे पर्यटन केन्द्र अच्छी माने उच्चकोटीर पर्यटन केन्द्र निश्चित भाव में हम एपाई समस्त सहयोग भी आम कामना व्यक्तिगत भाव कामना करुच्ची। कोरापुट के साथ उड़ीसा के विभिन्न प्रांत से यहाँ पे जो कोटिया बचाओ और देवमाली बचाओ के अंतर्गत यहाँ पे पहुँचे थे बुद्धिजीवी। तो आप बुद्धिजीवी होने के नाते यहाँ पे पहुँचे थे देवमाली पर्वतमाला पे, एक टूरिस्ट सेंटर भी बन चुका है। तो राजस्व विभाग में इससे काफ़ी आमदनी भी होती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो राजस्व विभाग के मंत्री ने जिस प्रकार जो विधानसभा में उपस्थापन किया था ये जो देवमाला पर्वतमाला जो ये हमारे जो नक्शे में नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये उड़ीसा का नक्शे में है। भारतवर्ष का जो पर्वतमाला का लिस्ट है वो जो हिमालयन रेंज को छोड़ देने के बाद जो 10 बड़ा बड़ा पर्वतमाला है उससे 4th में देवमाली है। जो भारत सरकार का नक्शे में है वो लिखा हुआ है उड़ीसा का देवमाली। तो उड़ीसा का नक्शे में कैसे नहीं है? उनको मालूम नहीं है। हम भुवनेश्वर में उनको चैलेंज किए हैं, उनको मालूम नहीं है। हम डिमांड किए हैं वो जो मिनिस्टर वो असेंबली का फ्लोर में जो दिया है उसका विरुद्ध में एक्शन लिया जाए, उसका विरुद्ध में केस किया जाए हाई कोर्ट में। वो जो ऑफिसर लोग जो दिए हैं उसका विरुद्ध में भी एक्शन लिया जाए। जो इंडियन पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में है उसको सस्पेंड किया जाए, वो भी हम डिमांड करते हैं। मैं पूर्णांग उत्कल न्यास मंडल का सभापति हूँ। मैं उड़ीसा विच्छिन्नांचल का जो चारों स्टेट के घूमता हूँ। उड़िया भाषा, शिक्षा, उड़िया संस्कृति को बचाने के लिए घूमते हैं। हम 2 साल हो गए हैं यहाँ आके लोगों को बताते हैं देवमाली कैसा है। देवमाली को एक अच्छा पर्यटन स्थली बनाने से उड़ीसा का बहुत बड़ा रेवेन्यू आएगा टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए। देवमाली का जो सुनहरा पर्वत है, जो जलवायु जैसा है, आप देखिए जो मेघमाला हमारा पास जा रहा है अभी। तो देवमाला को उन्नति होना चाहिए। वो जो बोल रहे हैं नंदनकानन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वो भी होना चाहिए। अनडिवाइडेड कोरापुट को बचाने के लिए, अनडिवाइडेड कोरापुट को डेवलपमेंट करने के लिए वो जो दंडकारण्य प्रोजेक्ट को एरिया को लेके एक डेवलपमेंट एजेंट को इतिहास को समझना चाहिए। जब 1936 में भाषा भित्तिक राज्य बना, उड़िया जितना उड़िया थे मद्रास प्रोविंस में थे, तो जहाँ हमारा उड़िया लोग थे वो सबको एकत्रित करके जहाँ जहाँ उड़िया जो लोग बोलते हैं, उड़िया भाषा है, जहाँ हमारे जगन्नाथ संस्कृति है, उसी लोगों को इकट्ठे करने के लिए हमारे जो उत्कल सम्मेलन के द्वारा जो आंदोलन हुआ था, उसके फलस्वरूप 1936 में भारत का पहला भाषा भित्तिक राज्य बना उड़ीसा। उसी टाइम 1933 में हमारा जयपुर में महाराजा, जयपुर का बहुत विज्ञ व्यक्ति, सब लोग माने उन लोग डिमांड किए थे। हमारा जो विजयनगरम तक भी जो था हमारा साम्राज्य था, गजपति नगरम था, जहाँ हमारा गजपति राजा जय किए थे, वो भी हमारा उड़ीसा का ही था। लेकिन हम भूल गए हैं। जब 1936 में हुआ तभी उस टाइम से जो कि ना अब कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं था, तब ये चीज़ जो है ना लोगों की नज़र में नहीं था। जब ये कम्युनिकेशन का सुविधा हुआ, जब लोग आना शुरू किए, वो देखिए देवमाली जैसे इतना सौंदर्य भरा आपको अंचल भारत में नहीं मिलेगा। आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या सरकार के कर्णपात नहीं है? यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उसके वजह से राजस्व विभाग में कुछ आमदनी होती है, हाँ, लेकिन किस वजह से? आंध्र प्रदेश में अंतर्गत होता तो यहाँ पे उड़ीसा के जो राजस्व क्यों अदा किया जाता? मैं इसी बात में कहना चाहूँगा, सपोज हमारा दुर्भाग्य है ये देवमाली हमारा उड़ीसा में जो नेग्लेक्टेड है। हमेशा कटक पुरी बालेश्वर की बोला जाता था कि उड़ीसा का, कटक पुरी बालेश्वर सिर्फ उड़ीसा का नहीं है। जब तक हम उपांत अंचल का उन्नति नहीं करेंगे, विकास नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे एक के बाद एक हमारा दूसरा राज्य हमारा ज़मीन को छीन के ले जाएंगे। हम कटकपुरी बालेश्वर को लेकर हम गर्व करेंगे, ऐसे नहीं है। हमारा जो है हम खनिज संपत्ति में भरपूर है, ये हमको ज़्यादा इनकम देगा, अपॉर्चुनिटी देगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगा। और उसके बाद भी हमारा जो टूरिस्ट का जो है ये है कि हमारा बहुत बड़ा मतलब फिल्म इंडस्ट्री का भी बन सकता है। तो इसलिए अभी भी लोग जागरूक हो गए हैं उड़ीसा वाला, और हम
हमारा जयराम पांगे जी यहीं का बासिंदा है। हम एक जन आंदोलन किए हैं, अभी लोग अब सोए नहीं है और आंध्र सरकार जो एक चक्रांत कर रहा है वो चक्रांत हम जरूर पढ़ करेंगे और हमारा एक एक इंच को भी हम सुरक्षा देंगे, जरूरत पड़े तो इसके लिए हम जान भी देंगे। देवमाली पर्वतमाला पे यहाँ पे पहुँचे थे तमाम जो उड़ीसा के उड़िया जो देवमाली एवं कोटिया बचाने के लिए, तो यहाँ पे मौजूद है जो कोटिया बचाने के लिए तो पहुँचे थे दंडकरण पर्वतमाला के जो और एक फंडर जो जिनका नाम है गदाधर पड़ीदा जी, पहले यहाँ के जो कलेक्टर रह चुके। आइए उनसे पूछते हैं। सर ज़रा बताइएगा, तमाम जो उड़िया लोग यहाँ पे पहुँचे थे कोटिया बचाने के लिए और जो देवमाली बचाने के लिए, इसके एवज में आप क्या कहेंगे, कैसे बचाएंगे देवमाली को? जो प्रशासन के जो राजस्व विभाग के जो मिनिस्टर उन्होंने बता दिया कि ये हमारे किसी भी नक्शे में, कोई राजस्व के नक्शे में ये है नहीं, तो इसके एवज में आप क्या कहेंगे, कैसे बचाएं, किस तरीके से बचाएंगे देवमाली को? देखिए, ये है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ए स्टेट। ये दोनों राज्यों के अंदर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का अंदर जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। दूसरा बात है, जो आंध्र प्रदेश उड़ीसा का अंदर घुसपैठ कर रहा है, हमारा एरिया पर आके ज़बरदस्ती एनक्रोच कर रहा है, हमारा लोगों को ज़बरदस्ती से बेनिफिट दे रहा है, इसको बंद करने के लिए हम हमारा सरकार का नज़र इसका ऊपर अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इसलिए हम सरकार को कहते हैं कि भैया देखो, ऐसे नहीं ना हो कि तुम्हारा राज करने के लिए राज ही ना रहो। उड़ीसा का अगर ऐसे खंड थोड़ा थोड़ा एरिया सब ले जाएंगे, फिर किसका ऊपर उड़ीसा का गवर्नमेंट रहेगा? तो ये हम सरकार को इसका ऊपर सचेतन करना चाहते हैं। इसीलिए उड़ीसा का जितने आदमी हैं, सारा उड़ीसा का हर कहीं से आए हैं आदमी लोग, और हम लोग यहाँ बैठेंगे कुटिया में। कुटिया का जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि हमारा ज़मीन आंध्र का क्या अधिकार है, वो क्यों आके हमारा ज़मीन पर डैम बनाएगा, पावर प्रोजेक्ट करेगा? अरे ये तो हमारा ज़मीन है, आंध्र का नहीं है। ये जो पहले वो बोल नहीं थे, उनका थोड़ा मन में डर था, वो डर अब टूट गया है। अब वो खुलेआम आ रहे हैं और आंध्र को बोल रहे हैं कि आंध्र प्रदेश दूर रहो। धन्यवाद। ये सुने थे गदाधर पड़ीदा जो पहले कलेक्टर रह चुके कोरापुट के, उनके ज़ुबानी इन्होंने किस तरीके से बताया ये सब बखान जो सामने रखी थी। तो यहाँ पे मौजूद है और जो एक उड़िया भाई जो यहाँ पे कोटिया बचाओ एवं देवमाली बचाओ अभियान के तहत यहाँ पे पहुँचे थे, तो आइए उनसे रूबरू होते हैं। जब आप बताइएगा, जिस प्रकार जो यहाँ जो भाषा की लुप्त हो रहा है, भाषा लुप्त हो रहा है, जो जायगा जमीन जो यहाँ से जा रहे अंदरा हड़प कर रहे, कई तरीका अपना रहा है, जो यहाँ के जो स्टूडेंट है इसको पढ़ाने के एवज में उनके घर वालों के अकाउंट पे 15,000 रुपये तक डाल रहे, ये सुनने को आया। लेकिन आप किस तरीके से जो आप उड़ीसा के उड़िया यहाँ पे बचाने के लिए जो कोटिया और जो देवमाली बचाने के लिए यहाँ पे आए थे, क्या सरकार आपकी बात सुनेगा? सरकार के कर्णपात के लिए क्या इस प्रकार जो आपने जो आज पदक्षेप लिया है, व्याख्यान करना चाहते हैं? ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଲଳିତ ନାରାୟଣ ମାର୍କାମୀ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ପର୍ବତମାଳା ବିକାଶ ପରିଷଦ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ବେଙ୍ଗଲୀ ଏକତା ପରିଷଦ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା। ଆଉ ଏହି ପରିଷଦଟା ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ମା ମାଟି ପାଇଁ ବୋଲି এই ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଏହି ପରିଷଦ ଆମର ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି। ଆଉ ଆମର ଯିଏକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟିରେ ଯେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି ବାବୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଜ ତକ୍ 24 ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଡିଟରଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଭାରୀ ଅଛନ୍ତି 3ଟି ରାଜ୍ୟର ଗୋବିନ୍ଦ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା जो कुटिया ग्राम को मुझे आसी से गोटे प्रोग्राम आज थी आम देवमाली चल कुटिया पंचायत जो प्रोग्रामटा था आठ जहाँ मुझे देखिली बर्तमान ये गोटे जो गोटे सीमा निर्धारण नहीं जो समस्या बर्तमान चली। प्रथम केविके जोटा केविके भीतर जो अभियुक्त कोरापुट जिला यहाँ हूँ टोटाली 5th शेड्यूल एरिया, टोटाली ट्राइबल माने बहुत जातिर ट्राइबल माने ये बसवास कर पर्वत अंचल अंचल आमर कुटिया मैंने बसवास कर कोई मैंने बसवास कर अंचल टोटाली आंध्र प्रदेश सीमार अच्छी आ सीमा निर्धारण नहीं डिस्प्यूट चली अच्छी। आ मझे मुझे जहाँ पाऊँ जे आमर जे रेवेन्यू मिनिस्टर से कौन कौन गोटे स्टेटमेंट देते जे कौन आमर रेवेन्यू अंडर जाऊनी, किंतु से कौ टाइप स्टेटमेंट देते से आम जाना चाहूँ। आउ ये अंचल हूँ जोटा कि कोरापुट जिला हूँ यहाँ हूँ सेकेंड शबर श्री क्षेत्र आउ यहाँ हूँ जगन्नाथ धाम
आम भी आदिवासी हेले आम मानुचे जे यहाँ हूँ से कौ टाइप स्टेटमेंट देते से आम जाना चाहूँ आउ ये अंचल हूँ जोटा कि कोरापुट जिला हूँ यहाँ हूँ से शबर श्री सेकेंड शबर श्री क्षेत्र आउ यहाँ हूँ जगन्नाथंकर धाम आम भी आदिवासी हेले आम मानुचे जे यहाँ हूँ श्रीक्षेत्र बोले आम मानुचे किंतु बर्तमान आमर जो कुटिया समस्या नहीं जो बर्तमान चली जे आमर आदिवासी मन को बर्तमान आंध्रा सरकार कौन बर्तमान पेंशन पुणी कौन 15,000 दूसरी तापर सीटी से अंचल पुणी स्कूल केतरा तैयारी जो आमर ओडिया स्कूल तैयारी स्कूल तैयारी अधिकांश को सेमान प्रलोभन देखा कौन से इठिकार लोक मैंने से मोटिवेशन करी सीमा अंचल को नापी चाहूँगी आटा हूँ माने ये कुटियाटा हूँ कौन यहाँ देवमाली पर्वत उपर अंतर्भुक्त आ देवमाली पर्वत हूँ टोटाली यहाँ हूँ माइन्स एरिया आर गोटे समाधान ओडिशा सरकार बाहर कर पारना कौन पाई बाहर कर पारना जेहेतु इटी आम जी जनसाधारण होचु आम जो मैंने जो लोकप्रतिनिधि को आम सब पार्टी आम से चयन करके आज माने असेंबली एवं पार्लियामेंट छाड़ू से कौन कर आम समस्त पचारा चाहूँ जदि आम तुमको जब पार्लियामेंट छाड़ू विधानसभा सब क्षेत्र में छाड़ू ताले आपण मैंने यह निष्पत्ति नेबा दरकार यहाँ तो लोकंर निष्पत्ति नुह यहाँ हूँ आपण मान निष्पत्ति आपण सरकार जो मैंने गठन कर निष्पत्ति ओडिशा सरकार आपण यहाँ किपरि भाव में अति शीघ्र ये सीमा निर्धारण को ये करी आर माने सठिक ये करें मुझे को अनुरोध करुँची आठी हूँ गोटे बहुत बड़ समस्या बर्तमान होती बर्तमान कौन कुटिया पाखे पुणी गोटे डैम आवाक जाऊँगी चेक डैम कौन कराया जाऊँगी जदि चेक डैम जदि कराया जाऊँगी ओडिशा भितर ताहले निश्चित ये किसी लोकंर ओडिशार ऊपर लेवल हाथ अच्छे ये भितर आउ से बोधे मुझे भावुची जहाँ भावुची ये टोटाली ये गोटे कौन सोनार माइन्स अच्छी कुटिया भितर बक्साइट ग्राफाइट सब अच्छी ताहले मैंने बोधे मुझे जहाँ भावुचे बोधे आमर आदिवासी संप्रदाय को ये माटी बोधे श्रीक्षेत्र बोधे सब लोप कराया चाहूँगी जहाँ ऊपर लेवल मैंने भुवनेश्वर लेवल आरंभ करी बोधे किसी जिला लेवल किसी लोक जो नेता मन सब अच्छा जहाँ मुझे भावुचे एम निश्चित गोटे चक्रांत चलते जोटा कि ये माटी को मैंने धूलिसात करदेवाई चाहते आम लोक ये करने चाहूँगी आने बोधे परिचय देवाक चाहूँगी जे ओडिशार गोटे खंड बोलिकी आम किंतु आम निजे आम ग्रहण करूँ यहाँ हूँ ओडिशार माटी यहाँ हूँ श्रीक्षेत्र माटी आम आदिवासी आम ओडिया बोले आम परिचय दूँ तेणुक नवीन पट्टनायक महादेव को मुझे अनुरोध करुँची केंद्र मंत्री जे कि आमर धर्मेंद्र प्रधान जी अच्छा अनुरोध करुँ स्पेशली मु प्रधानमंत्री अनुरोध करुँची तुरंत आर व्यवस्था करा जाओ जदि आप न करेंगे ताहले हमको आगामी दिन में ये अभिहित करा ना स्वतंत्र यूनियन टेरिटरी हमको डिक्लेयर करा जाओ। जो उड़ीसा के जो जिला के कौन से आए हुए बुद्धिजीवी जो उड़िया बुद्धिजीवी उनके जुबानी कोटिया बचाओ और देवमाली बचाओ के अभियान के तहत यहाँ पे पहुँचे थे तमाम जो उड़िया जो बुद्धिजीवी तो उनके जुबानी सुने थे सरकार को भी इनके तरफ से वार्ता दिया गया। अब सरकार कुंभकर्ण की नींद में नाश होए सरकार जागृत होए और देवमाली और कोटिया को बचाए क्योंकि इसमें प्राकृतिक संपद भरे हुए हैं अरबों खरबों रुपए के जो प्राकृतिक संपद यहाँ पे भरे पड़े हैं इसको बचाने के लिए जो जल्दी से जल्दी पदक्षेप लेने के लिए यहाँ बुद्धिजीवी सम्मेलन की तरफ से मांग किया जा रहा है क्योंकि यहाँ जो कि आंध्र प्रदेश के सरकार जो यहाँ अनुप्रवेश कर चुके हैं और इन्होंने जो इसको हथियाने के चक्कर में बहुत हथकंडे अपना रहे तो इसके विरोध करते हुए आज बुद्धिजीवी यहाँ पे पहुंचे थे और अब देखने को बाकी है कि कितने जल्दी उड़ीसा सरकार इसके एवज में जो कोटिया और देवमाली पर्वत के एवज में पदक्षेप लेते हैं देखने को बाकी रहा। उड़ीसा कोरापुट देवमाली पर्वत से उड़ीसा हेड गोविंद मंडल की रिपोर्ट आज तक 24 न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।